हाय, आज का वीडियो देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। आज मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी चंडीगढ़ एग्जाम से बहुत रिलेटेड हैं और ये बहुत सारी अलग-अलग बातें हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, मेरा नाम है अक्षय और मैं आपको बता दूँ आज के वीडियो में हम आपको बताने क्या-क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फ़ी रिटर्न कब और कैसे होगी। उसके बाद हम आपको एग्जाम डेट बताएंगे कि कब हो सकती है आपकी और कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं और कितने भरे जा सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे जो हमने फाइनल रिवीजन शुरू करा है। आपको पता है हमने 75 के डेज के चैलेंज को शुरू करवाया था। इस चंडीगढ़ जेबीटी के सिलेबस आने से भी पहले हमने ये शुरू कर दिया था और अब हम फाइनल रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फी रिटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, फी रिटर्न के लिए चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में हमारी बात हुई थी एक ऑफिशियल से। हालांकि उन्होंने अनऑफिशियली ये बात बताई है, आधिकारिक रूप से ये बात नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बता दूं अनऑफिशियली उन्होंने ये बताया कि हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए कि आप जिस अकाउंट में पैसे चाहते हैं उसी अकाउंट में आपको पैसे दिए जाएं। हमने ये वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हमने ये बात बताई थी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइबर कैफे वाले से जो है फॉर्म भरवाए थे या फिर किसी और रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से जो है फॉर्म भरवाए थे और उसके पैसे अब कैसे रिटर्न होंगे, क्योंकि हो सकता है किसी हरियाणा वाले स्टूडेंट ने दिल्ली में जाके फॉर्म भरा हो या ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका संज्ञान लेते हुए शायद आयोग अब ऐसा करेगा कि अकाउंट में जो अकाउंट आप चाहते हैं उसके अंदर पैसे आएंगे, आपको अपना डिटेल्स भरने होंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आयोग से रिक्वेस्ट भी करा था। और आपको बता दूं इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि पेटीएम जो है बंद हो जाएगा और कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेटीएम में पहले थे। ठीक है, अब ये पेटीएम जब बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद तो उसके बाद उनके फीस कहां पे रिटर्न होगी, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था। इस वजह से जो पैसे आपके हैं वो आपके कहीं ना कहीं आप देखना 4 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच की कोई डेट होगी जिसके बीच आपको ये फॉर्म भरने को दिया जाएगा, जहां पे आपकी फी रिटर्न हो जाएगी। तो जो लोग भी फी रिटर्न के बारे में पूछ रहे हैं बिल्कुल भी घबराइए मत। चंडीगढ़ डिपार्टमेंट बिल्कुल भी आपके पैसे कहीं लेके भाग नहीं रहा है, वो बस एक सही तरीका निकाल रहा है कि फी को कैसे रिफंड किया जाए। अब अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं 90% श्योर हूं कि एग्जाम आपका 17 तारीख को ही होगा। हालांकि आज भी मैं 90% श्योर हूं, लेकिन कुछ हमारे जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के पुलिस में काम करते हैं लोग, उन्होंने ये बात बताई है कि अभी तक हमको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि इस बीच कोई एग्जाम होना है। हालांकि मैं आज भी इस बात से श्योर हूं कि 17 को ही एग्जाम होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये बात कंफर्म करी है कि अभी तक उनके पास जानकारी नहीं है कि चंडीगढ़ में इलेक्शन से पहले कोई भी एग्जाम होना है। तो हो सकता है आपका एग्जाम इलेक्शन के बाद हो। मैंने उस दिन भी कहा था मैं 10% तो ये बात कह सकता हूं, लेकिन 90% मैं अभी भी श्योर हूं। इस वजह से आपसे कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपका 17 मार्च को होगा ऐसा हमें लग रहा है। हो सकता है कि 10% ऐसा हो जाए कि आपका एग्जाम इलेक्शंस के बाद हो, क्योंकि कई सारे सिनेरियोस चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं, वो बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते ही हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि एग्जाम आपका 10% ऐसा है कि इलेक्शन के बाद मई में जाके हो, लेकिन जहां तक है आपका एग्जाम 17 मार्च को ही कंप्लीट करवा लिया जाएगा। 90% मैं आज भी इस बात पे श्योर हूं। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ ऑफिशियल्स ने ऐसा बताया कि हमें अभी तक चंडीगढ़ में किसी भी आगामी एग्जाम की जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ना होने का यह मतलब नहीं है कि एग्जाम हो नहीं सकता। तो मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि 17 को चंडीगढ़ जेबीटी का आयोग इस एग्जाम को करा लेगा। देखो अब हम आते हैं फाइनल तैयारी के ऊपर। देखो हमने आपको हाल ही में ये वाला नोट बना के दिया था, इसके अंदर आपको 50 एमसीक्यूज इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आगे DSSB और जितने भी एग्जाम आप दोगे उसके लिए भी ये काम आएगा। तो ये हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपको बता दूं कि हमने अपने पेड वाले ग्रुप पे इस तरह से रिवीजन शुरू कर दिया है जो कि हम 30 डेज का करवाना चाहते हैं और अब हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने लिखा है कि अब हम आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ भेजें सब्जेक्ट वाइज। तो हमने कल टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करवा दिया था, आज भी हमने भेजा है। तो आप लोग जो है हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इसमें जुड़ने के लिए। और आपको बता दूं कि मैंने इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, चलो बच्चों कल तक का होमवर्क निपटाओ ताकि इस साल चंडीगढ़ के बच्चों को आप होमवर्क दे सको। अगर आपको होमवर्क देना है तो पहले होमवर्क को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के चलते हम आपको इस तरह के लगातार मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। ये है आपका 18 फरवरी का, 20 फरवरी का, ये 21 फरवरी का जो कि आज ही मैंने डाला है ग्रुप में। तो ये सब आप लगातार सॉल्व करिएगा। अब बात आती है फॉर्म कितने पड़े हैं, कितने फॉर्म पड़ गए हैं इसमें एग्जाम में। तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे एक कैंडिडेट ने जिनका जीमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ था वो हमने हाइड कर दिया है, उन्होंने हमें ये अपना स्क्रीनशॉट भेजा था। उसके अंदर आप एप्लीकेशन नंबर पे अगर नजर डालें तो इनका एप्लीकेशन नंबर है CHDED 610। अब 610 तो इनका कोड हो गया चंडीगढ़ एजुकेशन 610। ठीक है, और लास्ट के अगर हम नंबर देखें 44887 ये आपका फॉर्म अभी तक पड़ चुका है। कितना पड़ चुका है? 44887 फॉर्म्स ये अभी तक पड़ चुके हैं। और आपको तो पता ही है कि 29 तारीख लास्ट डेट है, 29 फरवरी लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन को भरने की। देखो अगर अब हम ये बात मान लें कि अभी तक 45,000 फॉर्म भर चुके हैं,
वैकेंसीज हैं आपकी 396, ठीक है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो 113 आता है। अब हम एक सीट की बात करेंगे, सिर्फ एक सीट की बात आज कर रहे हैं। जब फाइनल फॉर्म पड़ जाएंगे हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि इतने फॉर्म भरे हैं, क्योंकि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 29 जनवरी तक कितने फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है 50,000 तक के फॉर्म भर लिए जाए, या हो सकता है कि उससे कम फॉर्म भर लिए जाए, या हो सकता है उससे ज्यादा फॉर्म भर लिए जाए, ठीक है। तो अभी हम फाइनल डेटा पे विश्लेषण तब करेंगे जब आपका पूरे के पूरे फॉर्म भर लिए जाएंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एक सीट की। मान के चल रहे हैं कि अभी तक 45,000 लगभग फॉर्म भर लिए गए हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें 396 से तो 113, एक सीट पे 113 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम इस 113 नंबर का देखो विश्लेषण करते हैं आपके सामने। अगर आपको ये विश्लेषण सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या मैं सही हूं या नहीं हूं। अब देखिए 113 में से मैम ये मान के चल रहा हूं कि जो 50% लोग हैं वो केयर ही नहीं करते हैं कि फॉर्म हमने भर दिया है और उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वो एग्जाम देने भी ना है, और इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि उनकी तबियत खराब हो जाए, दूसरा रीजन हो सकता है उनके घर में कोई दिक्कत हो जाए, तीसरा रीजन हो सकता है कि भाई उनका पढ़ाई में मन ही ना लगता, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर दिया हो। अगला रीजन हो सकता है कि हो सकता है वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, DSSB जैसे, या चंडीगढ़ में काम ही ना करना चाहते हो। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सीट पे अगर 113 लोग बैठे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ 50% लोग तो ऐसे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपको पता है हर एग्जाम में ऐसा होता है। चलो फिर बचते हैं बाकी के जो है 55 स्टूडेंट, ठीक है। अब ये 55 स्टूडेंट्स में से आप मान के चलिए कि जो आधे स्टूडेंट हैं, यानी कि 21 स्टूडेंट और 24 स्टूडेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। 21 में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका KVS में भी बहुत अच्छे नंबर थे, जो मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनका साइंस में काफ़ी अच्छी पकड़ है, जिनको मैथ्स काफ़ी अच्छी आती है प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। और 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन उनके कुछ सब्जेक्ट्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आ जाती है 21 की, ठीक। अब ये 21 में से आपकी फाइट है एक सीट के लिए। देखिए एक सीट के लिए 113 से मैंने घटा के 21 कर दिया है। ये हमारा एनालिसिस रहता है हर एग्जाम से पहले। अभी जब इसका फाइनल आंकड़ा आ जाएगा कि कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, ये सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है। अभी जब इसका फाइनल एनालिसिस आ जाएगा तो हम आपको ये बताएंगे कि कितने बच्चों से 396 बच्चों की फाइट है। यहाँ तो हमने एक सीट की बात करी है, अभी हम 396 की बात करेंगे कि कितने बच्चों की फाइट है, कितने स्टूडेंट से। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इस 21 में से आते हो और आपका हर चीज काम करना चाहिए उस दिन, आपका लक काम करना चाहिए, आपकी हेल्थ काम करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने तैयारी तो करी हो लेकिन उस दिन आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाए, आप सेंटर पे ठीक टाइम पे ना पहुंच पाओ, और कोई दिक्कत हो जाए, आपकी तबियत खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टचवुड ऐसा होगा भी नहीं, आप घबराओ नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आपके लिए ना उस दिन जब 17 मार्च की डेट आएगी तो सारी चीजें काम करनी चाहिए, हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एग्जाम जाइए, सारे क्वेश्चन को शांति से करिए। अगर आपके सामने 4 गोले इस तरह से फिल करने को आते हैं, आंसर एक ए है और आपने एक की जगह B टिक कर दिया, तो ये भी आपकी किस्मत बुरी हो सकती है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप इन 21 बच्चों में से पहले आओ और उसके बाद जो है अपने इस जो छोटी मोटी गलतियां होती है ना, हर चीज को सुधारिए और अपनी हेल्थ को सुधारिए, अपनी तबियत का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, सही टाइम पे नींद लीजिए, सही टाइम पे पढ़ाई करिए, सही टाइम पे सो जाइए। ये आपके लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 तारीख को लगभग एग्जाम तय है। अगर नहीं भी हुआ तो आपके लिए और अच्छा है, हम आपको और मॉक टेस्ट सॉल्व कराते रहेंगे, हम आपको और प्रैक्टिस पेपर भेजते रहेंगे। तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये एनालिसिस आपके काफी काम आया होगा, आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे फिर आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।